नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे हमारे केजीएस फैमिली के सबसे यंग एस्पिरेंट्स, नीट 2027 की बच्चों शान, हमारे फ्यूचर बच्चों, डॉक्टर्स की सेना, हमारे देश का भविष्य, हमारे देश की बच्चों मेडिकल लाइन की बच्चों रीढ़ की हड्डी, हमारे प्यारे प्यारे केजीएस नीट 2027 एस्पिरेंट्स को बच्चों आपकी केमिस्ट्री टीचर विनीत द्विवेदी सर का बहुत बहुत सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल हमारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग? क्या हालचाल हमारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं सब लोग? क्या मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो आ रहा है बच्चों क्लियरली? मैं अपने बच्चों को देख सकता हूं सर। कौन कौन बच्चे हैं सर? एकदम नए नए प्यारे प्यारे क्लास 10th पास हमारे बच्चे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। तो पहले बच्चों आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों को ऑडियो एंड वीडियो बच्चों क्लियरली आ रहा है सर? मजेदार? यस सर। सो सिद्धार्थ भाई गुड इवनिंग, शिल्पी जी नमस्कार, श्रुति कुमारी, समरीन, सानिया, श्रेया, मिक्की कुमारी जी, अलीना नूर जी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। पुरुषोत्तम साहब नमस्कार, राज मंडल साहब, शिव राज मंडल साहब क्या बात है, शिल्पी पुरी, पवन कश्यप, वेदांगिनी जी, मोहम्मद शाहजाब, योगेश, खुशबू गुप्ता, सना समृद्धि क्या बात है सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। संज्योति जी, सागर साहब, केजीएस यूजर, मोहम्मद शाजीब, हरिओम कुमार, सिंपी, आर्यन पांडे, खुशबू गुप्ता क्या बात है बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, क्या बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं विनीत द्विवेदी आपका केमिस्ट्री का बच्चों टीचर। अभी बच्चों क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसमें प्यार करवाने की जिम्मेदारी बच्चों, केमिस्ट्री से आपका दिल लगाने की जिम्मेदारी बच्चों मेरा है। बच्चों केमिस्ट्री के टीचर थोड़े से रंगीन मिजाज के होते हैं हर जगह ये देखा जाता है कि केमिस्ट्री के जो टीचर होते हैं थोड़े से अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। तो यस मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी उसी मिट्टी का बना हुआ हूं जिस मिट्टी के बेटा दूसरे केमिस्ट्री के टीचर बने होते हैं। आप कह सकते हो यस सर, मैं भी थोड़ा सा रंगीन मिजाज का हूं और मेरा भी बच्चों एक ही सपना है क्या कि आपको बच्चों क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री से आपकी बच्चों क्या मोहब्बत करा दे। क्योंकि एक बार आपकी केमिस्ट्री से मोहब्बत होगी तो आपका केमिस्ट्री के साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी तो बेटा नीट 2037 में बच्चों अपने क्या सर वारे न्यारे हो जाएंगे। सही बात है। तो इसी जिम्मेदारी को लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपके सामने बच्चों हाजिर हुआ। ठीक है भाई, ये चीज भाई देखिए आज हमारी पहली क्लास है। आज दोस्तों क्या है, हमारी पहली क्लास है। तो बेटा पहली क्लास में थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ रूबरू होऊंगा, थोड़ा सा आप मेरे साथ रूबरू होइएगा और इसी तरह से हम लोग बेटा धीरे धीरे अपनी दोस्ती को मजबूत करेंगे और इसी बहाने हम लोग की केमिस्ट्री भी बच्चों क्या स्ट्रांग हो जाएगी। सही है सर? यस सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो बेटा सबसे पहले हमारा ये जो सपना है नीट 2027 का, इसको बेटा पूरा करने से पहले हमें पहले आपस में बच्चों क्या सर मेल मिलाप करना होगा। तो सबसे पहले आपके जो मास्टर साहब हैं, आपके जो टीचर साहब हैं, उनके साथ मेरे प्यारे बच्चों आपकी दोस्ती हो जानी बहुत जरूरी है। ठीक है सर, आपकी बच्चों सबसे पहले मेरे साथ बच्चों दोस्ती होनी जरूरी है। और बच्चों पढ़ाई को कभी भी प्रेशर लेकर के नहीं करना है कि यार पढ़ाई करें, नहीं, मौज मस्ती है यार। मैं तो अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए आया हूं, मेरे छोटे छोटे दोस्त है यार, मैं आपके साथ मिलने के लिए आया हूं। कभी मैं आपके साथ क्रिकेट खेलने के लिए आ जाऊंगा, कभी आप अगर इलाहाबाद आओगे तो हम और आप साथ में बैठ करके समोसा चटनी खाएंगे। तो एकदम मौज मस्ती की चीज है। पढ़ाई वढ़ाई अभी टेंशन ना लो, चिल करो। आप देखना एकदम मौज मस्ती करते करते पूरी केमिस्ट्री सीख जाओगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आप अपने मास्टर साहब से एक बार मिल लीजिए कि भैया आपके मास्टर साहब कौन है। तो दोस्तों मैं विनीत द्विवेदी, ठीक है सर, मैं विनीत द्विवेदी, यस, एक बहुत ही साधारण सा बच्चों इंसान हूं, बहुत ही बच्चों क्या साधारण सा बच्चों इंसान हूं, बहुत ही बच्चों क्या साधारण सा बच्चों इंसान हूं। मैं ये नहीं कहूं कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूं, संभव ही नहीं सर, ये तो संभव ही नहीं है सर। अमिताभ बच्चन साहब जब नहीं बोले कि बहुत बड़े एक्टर हैं, वही कहते कि मैं आज भी सीख रहा हूं, तो मेरी तो सर क्या ही वजह, मैं तो 0.01% भी नहीं हूं। ठीक है, तो बच्चों मैं विनीत द्विवेदी किधर से बिलोंग करता हूं सर? आई बिलोंग टू प्रयागराज। मैं बच्चों प्रयागराज से क्लासेस ले रहा हूं। यस, वही प्रयागराज जहां से अमिताभ बच्चन बिलोंग करते, जहां से जवाहरलाल नेहरू बिलोंग करते, जहां कुछ दिन पहले बच्चों महाकुंभ हुआ था। पूरे वर्ल्ड का बच्चों सबसे बड़ा रिलीजियस बच्चों
गैदरिंग बच्चों हुई थी, वहीं से बच्चों मैं बिलोंग करता हूं। और अभी प्रेजेंटली बच्चों क्या, मैं प्रयागराज में ही अपने घर से बच्चों क्या आपकी क्लासेस भी मेरे प्यारे दोस्तों मैं ले रहा हूं। ठीक है सर, ये चीज मैं बच्चों पिछले 15 सालों से दोस्तों क्या, मैं पिछले 15 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। पिछले 15 सालों से बच्चों में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। पिछले 15 सालों से मेरे प्यारे दोस्तों में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। इसमें से कंटिन्यूअस 15 इयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस तो है ही। यस, लगातार बच्चों 15 सालों से मैं ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, केजीएस में पिछले बच्चों 1.5 साल से पढ़ा रहा हूं और उसके पहले बच्चों 1.5 साल से ठीक है सर, ये बच्चों चीजें। सो आप ये कह सकते हैं कि आपके साथ ये जो टीचर बच्चों खड़ा हुआ है इसको ऑनलाइन का भी बच्चों एक्सपीरियंस है। ठीक है, और ऑफलाइन का तो बच्चों इनॉर्मस एक्सपीरियंस है। और प्रेजेंटली अभी हमारे बच्चों जो केजीएस ऑफलाइन बच्चों प्रयागराज है वहां पर भी दोस्तों मैं पढ़ाता हूं। ठीक है भाई, ऑफलाइन तो मैं पढ़ाते हूं सर, ऑफलाइन तो मुझे पढ़ाने की सर वो तो अलग ही मजा है। जब तक मैं सामने से बच्चों को नहीं देख लेता हूं तब तक सर मुझे मजा नहीं आता। केजीएस से पहले बच्चों में यहां पे पढ़ाता था। ठीक है, और उसके बाद बच्चों में केजीएस में पढ़ा रहा हूं। ठीक है भाई, ये चीज चलिए सर, बहुत बहुत अच्छी बात। सर मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में भी सर बातचीत हो जाए, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है ना भाई। बच्चों क्वालिफिकेशन की अगर मैं बातचीत करूं सो मैं आईआईटी कानपुर, ठीक है बच्चों, मैं बच्चों आईआईटी कानपुर से 2009 में बच्चों पास आउट हुआ हूं। मेरा बीटेक प्लस एमटेक बच्चों क्या सर, बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री की बच्चों मेरी प्रोग्राम था। उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, अगर आप मेरा नाम डाल करके नैनो टेक्नोलॉजी विनीत द्विवेदी वो जिशान वगैरह डालोगे तो आपको मेरे पब्लिकेशंस वगैरह आ जाएंगे, मेरे रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे गूगल पे। तो वो सब चीजें थोड़ी बहुत बच्चों रिसर्च भी की हुई है, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की हुई है, ये बच्चों चीजें। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चों इंट्रोडक्शन है, क्या कि आई एम अ टीचर। बच्चों मैं एक टीचर हूं, बस मुझे बस एक ही अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना पसंद है कि सर मैं क्या हूं, मैं एक टीचर हूं, यही मेरी पहचान है। और कोई बच्चों मेरी पहचान नहीं सर, मेरी पहचान क्या है, टीचर। अगर मेरे पढ़ाने से बच्चों आपको केमिस्ट्री आ गई तो मैं एक अच्छा टीचर हूं, और अगर बच्चों मेरे पढ़ाने से आपका बच्चों केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बच्चों जागृत नहीं हो पाता है तो ये सारी चीजों का कोई मतलब नहीं सर, ये सारी चीजें क्या है, वेस्ट है। सो द ओनली थिंग मैटर फॉर मी इज दैट कि आई एम अ टीचर, मैं आपका बेटा टीचर हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ चीजें आपको समझ में आता है, आपको बेटा मैंने सब्जेक्ट में रुचि जगा दी तो मैं सक्सेसफुल हूं, बढ़िया टीचर हूं। और नहीं कर पाया तो बेटा ये सारी चीजों का कोई मतलब नहीं। तो मेरे लिए सारी चीजें क्या जीरो हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, क्या कि मैं अभी बच्चों आपका क्या सर टीचर हूं। ठीक है, और मैं यहां पर बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही एम के लिए आया हूं, क्या कि बच्चों आपका जो सपना है, आपका बच्चों जो सपना है, क्या क्या सपना है सर, नीट 2027 का बच्चों उसको मुझे क्या सर पूरा करना है। नीट 2027 का बच्चों जो सपना है सर उसको मुझे क्या सर पूरा करना है। सही है ये चीज। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपके साथ भी जानना चाहूंगा, ये तो भाई देखिए मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, अब बच्चों बारी है आपकी सर, अब बच्चों बारी है आपकी सर, आपका भी इंट्रोडक्शन मुझे लेना है सर। मेरे प्यारे दोस्तों मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे क्लास 10 से क्लास 11th में आए हैं, जो हमारे बच्चे क्लास 10 से बच्चों क्लास 11th में आए हैं, आप थोड़ा सा यार अपने बारे में भी तो बताओ यार, ऐसे कैसे चलेगा कि भाई आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सर सीबीएसई बोर्ड को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो सर
आईएससी बोर्ड को बिलोंग कर रहे हैं, आईएससी बोर्ड और आईसीएससी बोर्ड, ठीक है, इसको बिलोंग कर रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सर स्टेट बोर्ड को बिलोंग कर रहे हैं? कितने बच्चे ऐसे बेटा जो स्टेट बोर्ड को बिलोंग कर रहे हैं? ठीक है, इसके साथ साथ बेटा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप में से बेटा कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम को ऑप्ट कर रहे हैं, और बेटा कितने बच्चे ऐसे हैं जो बेटा इंग्लिश मीडियम को ऑप्ट कर रहे हैं? ये भी बच्चों में जानना चाहता हूं। ठीक है, हिंदी मीडियम के कितने बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम के मेरे प्यारे दोस्तों कितने बच्चे हैं, ये भी मैं जानना चाहता हूं। देखो, जब तक एक डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ बच्चों क्या इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक सर मजा ही नहीं आएगा ना, ये चीज। तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कोई भी बच्चों गैप नहीं होना चाहिए। तो वही चीज मेरे को भी जानना है, मैं पहले अपने बच्चों को जानना चाहता हूं। तो सारे मेरे प्यारे बच्चे लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, सर मैं सीबीएसई बोर्ड का हूं, रिजल्ट नहीं आया है, अभी मैं क्या हूं, अभी मैं 10th पास नहीं किया हूं। सर मैं यूपी बोर्ड का हूं, मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा इतना परसेंट आया। बता दो बेटा, बता दो, एकदम खुल के बताओ। ठीक है, एकदम खुल के बताओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर? इंग्लिश मीडियम सर, एमपी बोर्ड, क्या बात है सर? एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम सर, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, क्या बात है सर? मोहम्मद शाहजाब भाई इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड से सिम्पी जी बोल रहे हैं, सीबीएसई इंग्लिश बोर्ड, यूपी बोर्ड इंग्लिश बोर्ड। अरे वाह, क्या बात। तो सारे के सारे बच्चे लोग बेटा इंग्लिश मीडियम को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब हिंदी टर्मिनोलॉजी का यूज करना मुझे सर बैच में सर आवश्यक नहीं है। अरे यार चल रहा यार योगेश, पहली क्लास में मॉड्यूल। कुछ बच्चे होते हैं सर पहली क्लास में सर कौन सी किताब खरीदने। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आज आए हो, चाय पियो यार, चाय पियो। तुम इलाहाबाद में होते तुमको समोसा खिलाते यार। आओ तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ तो जरा यार, थोड़ा सा रिलैक्स। सर आईएससी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, अनीश जी बोले सर मैं यूपी बोर्ड से हूं, यूपी बोर्ड से हैं सर विकास सैनी जी। श्रुति कुमार सीबीएसई बोर्ड, क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया सर। ठीक है, तो दैट इज बच्चों श्योर हो गया कि हमारी पूरी की पूरी जनता क्या सर इंग्लिश मीडियम की। मजा आ गया सर, मुझे मजा आ गया, मुझे मेरे प्यारे बच्चों मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। सारे बच्चे 100% बच्चे हमारे क्या है सर इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, अब बच्चों जरा ये बताओ, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर रिजल्ट? भैया रिजल्ट का क्या सीन है? रिजल्ट का सर बच्चों क्या सीन है? रिजल्ट के बारे में कुछ अता पता है कि नहीं है सर? रिजल्ट कब आ रहा है? कि अभी 10th पास ही चल रहे हो, अभी छुट्टियां चल रही, नानी के यहाँ जा रहे हैं, स्कूल में क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई है कि नहीं स्टार्ट हुई है? रिजल्ट का क्या अपडेट है? और स्कूल में क्लासेस, स्कूल की क्लासेस, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बता दो। अच्छा सर, ये आप क्यों जानना चाह रहे हैं? बेटा ये मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि अगर मान लो अभी आपकी बेटा स्कूल की क्लासेस नहीं चल रही तो मैं होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा दे दूंगा, मैं होमवर्क थोड़ा सा बढ़ा के दे सकता हूं। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं सर अभी बच्चों के सर स्कूल चल रहा है, बच्चों की स्कूल में क्लासेस चालू हो गई, तो बहुत ज्यादा नहीं सर, धीरे धीरे होमवर्क दूंगा। इसलिए थोड़ा चालू आदमी हूं मैं, धीरे धीरे बच्चों से सारी इंफॉर्मेशन निकाल करके उनके लिए मकड़ जाल बुन रहा हूं, उनके लिए जाला पूरा तैयार कर रहा हूं। सर अभी सीबीएसई का तो रिजल्ट नहीं आया। हाँ यार बड़ा लेट हो रहा है, 15 मई को आना है। हाय हाय, मतलब 15 मई को लड्डू खाने को मिलेगा, 15 मई को बच्चों के साथ सर लड्डू खाने को मिलेगा। ये सर क्लासेस शुरू, यूनिट टेस्ट, ओए होए, अरे भगवान, अर्चना जी की तो हालत खराब है यार, अभी टेस्ट का भी 80% आ गया, क्या बात है, वेरी गुड। सर आईसीएससी का रिजल्ट आ गया सर। अच्छा आईसीएससी का रिजल्ट कल हमको पता चला, इलाहाबाद का जो सेकंड टॉपर था 99% क्लास 12 में, सार्थक, वो मेरा स्टूडेंट था लास्ट ईयर, उसको ऑफलाइन में हम लोगों ने पढ़ाया था, तो उसके बेटा 99% आए, बड़ा मजा आया ना, ये चीज है। कल पता चला, कल आईएससी बोर्ड का कल रिजल्ट आया है 90% आया है, पार्टी, फिर तो पार्टी है सर। 5 मई से टेस्ट, अरे भगवान। दिव्या जी बोली 75%, अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। थोड़ा सा और बढ़ जाता तो मजा आ जाता ना, लेकिन तब भी बढ़िया है। हिंदी मीडियम सर 90%, एमपी बोर्ड का भी नहीं आया सर, एसएससी का नहीं आया, क्या बात है, एसएससी बहुत बढ़िया। चलिए सर, बहुत बहुत अच्छा बेटा, समझ में आ गया सर। यस सर, ओके बेटा, ओके। सो भाई साहब सीबीएसई बोर्ड वालों का वेटिंग है सर, सीबीएसई बोर्ड वालों का सर जी वेटिंग है। ठीक है, ये हमारे भाई बच्चे अभी वेट कर रहे हैं सर, और बाकी यूपी बोर्ड का भी आ गया है और आईसी बोर्ड का भी आ गया, क्या बात है सर, वेरी वेरी गुड। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे, 89%, अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त। 82%, 70%, बहुत बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, ये चीज तो जिनका भाई आ गया उनके लिए तो भाई दिल बनना चाहिए ना, ये चीज जिन भाई बहनों का आ गया उनके लिए बच्चों क्या दिल बनना चाहिए। ठीक है, चलो सर, वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम और आप लोगों का बेटा सपना क्या है सर, नीट 2027। ठीक है भाई,
सर सपना अपना है सर नीट 2027, एकदम सही बात है सर। लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि हमें वो कार्य करना क्यों है। बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसके पीछे की हमको सर रीजनिंग पता होनी चाहिए कि हमें ये काम करना क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों आपने बेटा नीट 2027 लिया, आपने सर बायोलॉजी ऑप्ट किया है, और आप लोगों के परसेंटेज देख करके बेटा मुझे साथ साथ पता चला है कि आप लोगों को बायोलॉजी ऐसे जानबूझ के मिली नहीं है, कि ऐसा नहीं कि सर मैथ्स मिल नहीं पाई तो इसलिए बायोलॉजी ले लेना, ऐसा नहीं। आप सब लोगों के परसेंटेज इतने प्यारे हैं कि आप लोगों ने बेटा बायोलॉजी को चूज किया है सर, यू ऑल हैव चोजन बायोलॉजी, सर आपने सर बायोलॉजी को चूज किया है सर, ठीक है, आप सभी लोगों ने मेरे प्यारे दोस्तों क्या सर बायोलॉजी को चूज किया है सर, बायोलॉजी को। और यहां मैं कहूंगी साथ में सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये पीसीबी को बेटा क्या आपने खुद ने बेटा क्या ऑप्ट किया है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती है कि घर वालों ने कनपट्टी पे बंदूक रख के दे दिया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं ऐसा नहीं, आप लोगों ने चूज किया है सर, ऑप्ट किया है, दैट्स वेरी गुड सर। अब सवाल ये कि आपने इसको क्यों ऑप्ट किया है, वाई यू वॉन्ट टू क्लियर, वाई यू वॉन्ट टू क्लियर सर नीट 2027, आपने बेटा क्या नीट 2027 को क्यों बेटा क्लियर करना है, सवाल सर ये भी है। देखो ये जो है ना ये कोई जनरल आंसर नहीं होगा सर, हर एक का देखो अपना एक अलग अलग बेटा देखो इसका एक इमोशन हो सकता है। जैसे अभी अपना आंसर मत देना बेटा, अभी अपना आंसर मत देना, पहले सुनना बच्चों। एक बार क्या हुआ था, बहुत सालों पहले की बात है, जब मैं इलाहाबाद में नया नया आया था, तो मेरी मम्मी की एक बार तबीयत खराब हो गई थी, और जब माता जी की तबीयत खराब हो गई तो मैं आस पड़ोस में बच्चों डॉक्टर के पास गया, ठीक है। वो आस पड़ोस वाले डॉक्टर जो मोहल्ले के डॉक्टर थे उसने ढंग से बच्चों बात नहीं की, मेरा मूड खराब हो गया। मैंने कहा यार अब तो यार मैटर खराब है सर, अब तो मैटर खराब है, अब तो इसको दिखाना पड़ेगा सर। तो कई बार क्या होता है ना, किसी बच्चों के अंदर चाइल्डहुड में बच्चों कुछ इस तरह की मेमोरीज आ जाती है। सर मेरे घर वालों को सर इलाज की जरूरत थी, इलाज नहीं मिला तो सर मेरे अंदर आ गया कि भाई अपने को भी करना है। या किसी बच्चे ने किसी छोटे में अपने किसी रिश्तेदार को देख लिया कि मेरे घर में ये एक भैया थे, ये एक चाचा थे, ये अंकल थे, इन्होंने डॉक्टर बन गए और इनको मस्त इनकी रेपुटेशन है, इनकी लाइफस्टाइल को देख करके मैं इंस्पायर हुआ कि मेरे को भी इन्हीं के जैसा डॉक्टर बनना है। या फिर हो सकता है कि सर आपने देखा कि नहीं सर मुझे बायोलॉजी पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है सर, मुझे बचपन से ही सर डॉक्टर बनने का सपना है सर, डॉक्टर एक अच्छा प्रोफेशन, ये सब कारणों से। मैं आपको बेटा पर्सनली अपना रीजन बताता हूं। मेरे को सर देखो मैं पढ़ना क्यों मैंने स्टार्ट किया था, मैंने पढ़ना सर इसलिए स्टार्ट किया था, नोटा पैसा पैसा, मैंने बच्चों पढ़ना स्टार्ट किया था पैसा। मैंने सर आईआईटी की तैयारी इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि भैया बहुत पैसा है, बहुत पैसा है सर, बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेज लग जाता है और बहुत सर मजा आता है। तो मेरा तो भाई साहब सिंपल सा सपना था सर पैसे कमाने, छोटे क्लास में ये था। बाकी कहीं और जाएंगे सर बहुत दिन लग जाते हैं पैसे कमाने में, इस फील्ड में बढ़िया पैसा है, तो मैं तो सर इसलिए चला गया था। और उसके बाद में मैथ्स में बड़ा मजा भी आने लगा था इसलिए। तो आप लोगों का बच्चों क्या रीजन है सर, नीट 2027 क्यों सर क्लियर करनी, सर पैसे के लिए क्लियर करनी, सर डॉक्टर बहुत कमाता है, डॉक्टर सर जी बहुत कमाता है। अच्छा एक बार आपको मैं डॉक्टर की कमाई के बारे में बता देता हूं, रुक जाओ जरा, रुक जाओ बच्चों जरा, ठीक है, ये भी जान लो सर। देखो पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन है, पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन है, इससे बड़ा मोटिवेशन बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में मिलता है। भाई सचिन तेंदुलकर गुटखा का ऐड कर गया, भैया सचिन तेंदुलकर भगवान है, उसने गुटखे का ऐड कर लिया पैसे के कारण। अक्षय कुमार, अजय देवगन, बोलो जुबा केसरी, गुटखे का ऐड कर लिया। क्रिस गेल गुटखा खिला दिया, पैसा भैया पैसा, सब कुछ। कपिल देव गुटखे का ऐड कर लिया, पैसा। शाहरुख खान गुटखे का ऐड कर लिया, पैसा। तो पैसा इज अ बिग मोटिवेशन और उसमें कोई गलत बात नहीं है सर, लेकिन वो पैसा सही तरह से आना चाहिए। एमबीबीएस या बेटा मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि आप बहुत इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, दुआओं के साथ बच्चों आप पैसा कमाते हैं। जैसे कि बच्चों अगर मैं आपको इलाहाबाद की बातचीत करूं, देखो हम लोग का इलाहाबाद एक नॉर्मल सी बच्चों सिटी है। इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, ये सब बच्चों सिटीज है। यहाँ पे एक एवरेज बच्चों जो डॉक्टर जिसकी 5-10 साल की प्रैक्टिस हो जाती है, वो दिन में बच्चों क्या 3 से 4 ऑपरेशन कर लेता है। जैसे मैं क्लासरूम में बच्चों के साथ बातचीत कर रहा था, मैंने कहा लड़कियों तुम लोग डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो, तो लड़कियों ने कुछ कुछ बोला। फिर मैंने उनको असली चीज बताई कि बेटा देखो क्या है, एमबीबीएस करने के पीछे तुम्हारा असली रीजन क्या है। मैंने उनको बताया भाई तुम समझ नहीं रहे हो, 12th के साथ अगर तुम नीट निकाल लोगे तुम कितना फायदे में रहोगे। 1 साल भी बेटा नीट के लिए तुमने अगर डिले किया, करोड़ों का लॉस हो जाता है। मैं बच्चों को बोलता हूं बेटा 12th के साथ नीट निकालो, बहुत फायदा, वरना फिर तुम करोड़ों का नुकसान करो। कैसे करोड़ों का नुकसान करो मैं बताता हूं। देखो एक जो नॉर्मल डॉक्टर होता है वो एक दिन में, एक नॉर्मल जो डॉक्टर होता है सर, एक नॉर्मल बेटा जो डॉक्टर होता है जिसकी ठीक ठाक बेटा प्रैक्टिस चल जाती है, अपना हॉस्पिटल वगैरह खोल लेता है, मतलब 5-10 साल में हो जाता है सर, ठीक है। अपने स्टूडेंट है सर जो निकाले हुए हैं,
वो ऑलमोस्ट प्लानिंग कर रहे हैं सर अब अपना खुद का हॉस्पिटल चलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा 3 से 4 बेटा ऑपरेशन करता है, ठीक है। एक नॉर्मल डॉक्टर एक दिन में बेटा क्या 3 से 4 ऑपरेशन करता है, ठीक है। हर एक ऑपरेशन का मिनिमम बच्चों क्या 50,000 तो हो ही जाता है। सो 50,000 के रेट से बच्चों अगर आप 3 से 4 ऑपरेशन करते हो और इसमें कोई भी आपने इलीगल काम नहीं किया सर, बहुत जेन्युइन रेट है सर 50,000, तो बेटा कम से कम 1.5 लाख से लेकर के क्या 2 लाख रुपए आप कमा लेते हो। सही बात है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आप एक दिन में बच्चों क्या 3 से 4 ऑपरेशन करने पे कमा लो। बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है उनका तो रेट ही मत पूछो, ठीक है ये चीज। इसके अलावा एक बंदा बच्चों दिन में कम से कम बच्चों क्या 50 ओपीडी, 50 बच्चों क्या पेशेंट को देखता है। 50 पेशेंट को देख रहे हो सर 1,000 रुपए के रेट से। 1,000 रुपए की फीस तो सर आजकल एक अच्छा खासा डॉक्टर 5-10 साल के एक्सपीरियंस में ले लेता है सर। तो 50,000 रुपए सर आपका यहां से हो गया बच्चों। देखो समझो, इट्स अ बिग थिंग। सो अराउंड मान लो आप इन दोनों का बेटा टोटल अमाउंट आप देखते हो सर, तो बेटा 2 से 2.5 लाख रुपए ये अमाउंट हो गया। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आज की डेट में अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को मतलब 3-4 हजार की टेस्ट ना लिखे तो वो डॉक्टर नहीं कहलाता है। आप डॉक्टर के पास गए हो, कुछ चीजें बताई, उसने 5-6 बच्चों आपको टेस्ट लिख देने, तो उसमें बच्चों क्या उसका 1,000-1,500 का उसका कमीशन आ जाता है। तो कुल मिला के मिनिमम से मिनिमम एक डॉक्टर की बच्चों क्या एक दिन की कमाई मिनिमम केस में एक डॉक्टर की बेटा एक दिन की कमाई कितनी होगी सर 2 लाख रुपए मिनिमम से मिनिमम। मैंने बोल दिया 2 लाख रुपए सूखा घर लेके जाता है एक दिन में। तो अगर एक दिन में 2 लाख रुपए लेके जाता है ठीक ठाक, ये नॉर्मल वाले बता रहा हूं मैं। अभी तो बड़े वाले खिलाड़ियों का तो पूछो ही मत, जो मेदांता वगैरह में उनकी तो केस ही मत पूछो। तो एक डॉक्टर बेटा एक दिन में मिनिमम बच्चों ठीक ठाक प्रैक्टिस वाला 2 लाख कमा लेता है, ये मिनिमम बता रहा हूं। एक महीने में बच्चों आप 25 दिन काम करते हो सर, 4-5 दिन आप संडे भी मना लेते हो, तो 50 लाख रुपए आप सर एक महीने में कमा लेते हो, ठीक है। एक मंथ की सैलरी सर जी, एक मंथ की सैलरी सर जी, एक मंथ की सैलरी कितनी होगी सर 50 लाख रुपए। मैं 25 दिन ही काम करवा रहा हूं सर, इतना ज्यादा तो अपन ने काम भी नहीं करना सर। 2 लाख के हिसाब से 25 दिन बंदे ने काम किया 50 लाख रुपए, ठीक है ये चीज। एक साल में बच्चों 1 ईयर का कैलकुलेशन जो है 12 के हिसाब से बच्चों क्या 6 करोड़। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं अपने बच्चों को यही कहता हूं, और ये कैलकुलेशन तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है बेटा, तुमको 12th के साथ नीट निकालना है, क्योंकि एक साल का जब तुम डिले करते हो ना तो तुम 6 करोड़ का लॉस करते हो। भाई एक साल पहले कमाना शुरू कर दिया तो 6 करोड़ कमा लोगे ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इतना बड़ा स्टेक पे। और ये नंबर बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट ईयर से बच्चों को ये नंबर बताता हूं, और जब से ये नंबर बताता हूं बच्चे बहुत तगड़े से पढ़ाई करते हैं। बच्चा बहुत तगड़े से पढ़ाई करता है, अरे भगवान सर अगर एक साल सिलेक्शन नहीं हुआ 6 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। हाँ बेटा सच्चाई है ये तो बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूं, बहुत मिनिमम कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो यस मेरे प्यारे बच्चों, आप एक इज्जत के साथ बच्चों, आप इज्जत के साथ काम करते हुए एक अच्छे स्टेटस, सोशल स्टेटस, बहुत सारे बेटा प्रोफेशन ऐसे जिसमें इंसान पैसा तो कमाता है लेकिन इज्जत नहीं कमाता है। इस प्रोफेशन में बच्चों इंसान इज्जत कमाता है। एक पेशेंट को जब आप बेटा सही कर लेते हो वो आपको इतनी दुआएं देता है। आप खुद इमेजिन करो, आप बेटा खुद मेरे प्यारे बच्चों इमेजिन करो, आपको बेटा किसी डॉक्टर ने आपके घर में बेटा, भगवान ना करे आपके माँ को, आपके पिताजी को, आपके भाई को, आपकी बहन को बेटा कभी मान लो कोई बीमारी हो जाए, और किसी डॉक्टर की एक दवाई से वो अगर आपके बेटा घर वाले सही हो जाते, आप बेटा पूरा परिवार आपका बेटा आप उनको दुआएं देता है। ये चीज समझिए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इस प्रोफेशन की सबसे बेटा खास बात है कि आप अच्छा काम करते हुए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हुए, एक अच्छा सोशल स्टेटस ऑब्टेन करते हुए क्या बच्चों एक अच्छा अमाउंट में बच्चों क्या पैसा अर्न करते हैं। एंड यस मनी इज अ बिग मोटिवेशन, मनी इज अ बिग मोटिवेशन। यस दुनिया के अच्छे खासे ऐशो आराम बेटा आप मनी से खरीद सकते हो। ये सही बात है? यस सर। क्या बच्चों सही बात है कि नहीं सही बात है? सर जीएसटी नहीं कटाते हैं क्या? जीएसटी बेटा जीएसटी क्या, हमने तो यहाँ पर बहुत कम कैलकुलेशन करी हुई है ना। इसके अलावा तुम्हें पता है क्या क्या और कमाई होती है? आप जिस कंपनी की दवाई लिखते हो वो कंपनी बेटा आपको साल में 6-6, 3-3, 4-4 फॉरेन टूर देती है। रैनबैक्सी, सिप्ला, फाइजर आपको बेटा साल में 3-3, 4-4 फॉरेन टूर देती है। ये चीज कम से कम बच्चों 5-10 उनकी कॉर्पोरेट पार्टीज होती है। वो सब चीजें, वो सब तो छोड़ो ही मत यार, अभी तो मेन चीज में तुम गए नहीं। जिस जगह पे तुम टेस्ट करवाते हो वो लोग तुमको कितना कमीशन देते हो वो सब तो भी बात ही नहीं की। क्या चलो उतनी अभी अंदर जाना भी नहीं ना। ये चीज अच्छा लग रहा है ना, इतना सारा पैसा दे करके अच्छा लग रहा है ना। यस अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि वाकई में सच्चाई है बच्चों। आपको नहीं पता बेटा जो 2 साल तक आप जो ग्राइंड करोगे, आप जो मेहनत करोगे, ये जो आप इतनी ज्यादा बेटा जो मेहनत करोगे सर, मेहनत बहुत है सर, मेहनत बहुत है। इतना ज्यादा आप जो मेहनत करोगे
बच्चों आप समझो, आप जब 2 साल तक आप पढ़ाई करोगे, आपके दोस्त लोग एंजॉय कर रहे होंगे। यस, आपके दोस्त लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आप स्कूल से थकार के आकर के कोचिंग में आओगे, मोबाइल के सामने बैठ करके पढ़ाई करोगे, आपके दोस्त लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे। उस समय आपको लगेगा, ये सवाल आएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या फायदा इसका? फायदा पता होना चाहिए, इसलिए कर रहा हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं मैं कि आज से 10 साल बाद आपके दोस्त लोग जब घसीट रहे होंगे, आप अपने हॉस्पिटल में बैठ करके आराम से बेटा क्या अपना काम कर रहे होंगे। ये चीज इसलिए पता होना चाहिए आप मेहनत क्यों कर रहे हो सर, उसका फायदा क्या है सर। सिर्फ आपकी किस्मत नहीं बदलेगी, आपके आने वाले बेटा जनरेशन की किस्मत बदल जाती है। यस, ये हो जाता है। तो मेरा तो बच्चों मामला एकदम क्लियर था कि मुझे आईआईटी क्यों निकाली सर, पैसे के लिए, सीधी सी बात, अपने पूरी की पूरी सर लाइफस्टाइल को बदलने के लिए। और यही चीज यहां पर भी, यही चीज बच्चों यहां पर भी केजीएस में हम लोग की जो फैमिली, हमारे जो स्टूडेंट्स है, सारे के सारे लोग एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करते हैं जिस परिवार से बच्चों हम लोग भी आए, हम लोग भी उसी बैकग्राउंड से आए हुए। तो उन लोगों के साथ हम समझते हैं, हम लोगों का कनेक्शन है कि सर उस परिवार में क्या होता है सर, 1 कमरे 2 कमरे की सर मकान में हम लोग रहते हैं सर, वहां पे हम लोग सर तैयारी करते हैं, एक लिमिटेड अभाव में रह करके तैयारी करते हैं। लेकिन बता दे बेटा, सपने ऐसे लोग ही पूरे करते हैं सर, सपने बेटा ऐसे लोगों के ही पूरे होते हैं जो बेटा क्या एक स्ट्रगल के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं सर, उन्हीं लोगों के सपने पूरे होते हैं। ये चीज क्योंकि उनके अंदर एक आग होती है सर। ये चीज सचिन तेंदुलकर का बेटा सपने नहीं पूरे करेगा, भगवान करे वो भी पूरा करे। अमिताभ बच्चन का बेटा सपने नहीं पूरे करेगा, भगवान करे वो भी पूरे हो, सबके सपने पूरे हो। लेकिन एक बता रहे हैं सर, जिसने कठिनाइयों को देखा होता है उसी को पता है कि सर मेहनत करना कितना जरूरी है। उसको हर एक दिन की, हर एक घंटे की बेटा अहमियत पता होती है कि अगर ये नहीं करेंगे तो जिंदगी में बहुत पीछे हो जाएंगे। यस, ये चीज इस साल हम लोगों के केजीएस जेई में जो बेटा रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ था, देखिए कितने अच्छे अच्छे बच्चों ने बेटा रिजल्ट स्कोर किया है। और यही चीज अभी बेटा नीट में भी आने वाला है। ये चीज क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? यस सर। तो सवाल चल रहा था सर नीट क्यों क्लियर करना है, तो पैसा, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें, सही बात है। इसके अलावा कोई और भी चीजें हैं बताइए सर। सर सैलरी ऑफ बीएमएस, बेटा सैलरी ऑफ बीएमएस, ये बच्चे बहुत प्यारे हैं सर, बहुत प्यारे हैं सर। बीएमएस की सैलरी सर कैसी होती है बच्चों? देखो आज की डेट में आयुर्वेद जो है वो एक उभरता हुआ बच्चों एक सेक्टर है सर। धीरे धीरे इंसान प्रकृति की तरफ, नेचर की तरफ जाना चाहता है सर। आप जब बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं सर, बड़े बड़े सर इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं, चाहे वो रामदेव जी का पतंजलि इंस्टीट्यूट है, वहां पे सारे के सारे बीएमएस डॉक्टर है, अच्छी खासी उनकी 1 लाख रुपए मिनिमम बच्चों सैलरी होती है, 1 लाख रुपए मिनिमम सैलरी होती है। ठीक है, ये चीज शुरुआत की सैलरी बता रहा हूं। और बाकी तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आप कोई भी काम करते हो सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस काम को किस लेवल तक ले जा रहे हो। ठीक है बच्चों, एक एक्टर ऐसा भी होता है जिसको कि शायद बच्चों क्या एक दिन का 10,000 रुपए मिलता है। यस, होता है। एक एक्टर ऐसे भी होते हैं जिनको एक दिन का 10,000 मिलता है, और एक एक्टर ऐसे भी होते हैं जिनको एक दिन का 1 करोड़ भी मिलता है। सो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। इंस्टीट्यूट आपको एक लेवल तक ले जाएगा, उसके बाद की जर्नी आपकी है कि आपने उस फील्ड में कितनी बेटा महारत बच्चों हासिल की है। ठीक है, तो हर चीज में एक मतलब आपने अगर क्लियर कर लिया नीट, तो आपकी जिंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं रहेगा सर। मतलब रोटी को लेकर के स्ट्रगल नहीं होगा, रोटी, कपड़ा और मकान का जो स्ट्रगल है वो दूर हो जाता है। ये चीज ठीक है सर, ये चीज चलो सर, बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है, अब बेटा सवाल ये आता है कि सर हाउ टू क्लियर नीट 2027 एग्जाम। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से कितने लोगों को बेटा नीट का सर आपको सर सिलेबस पता है कि सर नीट का जो पेपर है वो सर किस तरह से होता है सर? कितने लोगों को पता है सर? वही तो मैंने भी बताया, एमबीबीएस क्लियर करने के बाद कितनी सैलरी कमा सकते हो। सैलरी तो छोटी चीज होती है बेटा, एमबीबीएस तो एक ऐसी चीज है जिसके बाद फिर आप अपना काम करते हो एमडी कंपनी करने के बाद। बच्चों बताइए, सिलेबस ही स्टार्ट करने जा रहे हैं समरी। सिलेबस ही बच्चों तुरंत स्टार्ट होगा, उसके पीछे फिर डिले नहीं होगा। एक बार बच्चों चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आप यही पूछोगे सर रुकोगे कब? डोंट वरी, होल्ड योर हॉर्सेस इसको कहते हैं। बच्चों क्या आपको पता है सर नीट का बच्चों जो प्रोसेस होता है क्या होता है सर? नीट एग्जाम को कैसे क्लियर करते हैं? नीट में बच्चों इस समय सिचुएशन क्या चल रही है सर? ठीक है, ये चलिए ओके बता देते बच्चों। देखिए नीट का जो एग्जाम होता है, जैसे 2025 में बच्चों क्या, अगर मैं नीट 2025 की मैं बेटा बातें करूं तो बेटा नीट 2025 का पेपर 4 मई को हो रहा है सर। और आज मैंने बच्चों YouTube पे उसकी लास्ट क्लास ली है। आज मैंने नीट 2025 के लिए क्या लास्ट बच्चों मैराथन लिया है अपना, आज सुबह सुबह भी YouTube पर केजीएस नीट पर। तो 4 मई को पेपर है, मतलब क्या सर
72 घंटे के बाद बच्चों पेपर है। यस, अभी 6 बज चुके हैं सर, तो 72 घंटे के बाद नीट 2025 का पेपर आपके सामने आ जाएगा आफ्टर 72 आवर्स। ठीक है सर। ये इस साल का डेटा ये कहता है सर 23 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं सर, 23 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस बच्चों, एमबीबीएस जो सीट्स है, एमबीबीएस की बेटा जो सीट्स है वो अराउंड आप मान लीजिए सर 50 से 60 हजार के बीच में बच्चों हैं। 50 to 60,000 के आसपास बच्चों के एमबीबीएस की सीट्स है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, ये चीज भी है। तो आप मोटे मोटे तौर पे बेटा ये कह सकते हो कि सर 50 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट में से क्या सर एक स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट में से क्या सर एक स्टूडेंट क्या सर एमबीबीएस क्लियर करेगा। एमबीबीएस बच्चों क्या क्लियर करेगा। ठीक है। बाकी बेटा क्या 49 स्टूडेंट्स फेल कहलाएंगे। शब्द तो गंदा है लेकिन सच्चाई तो यही सर, बाकी के 49 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब दे विल नॉट गेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसके लिए बेटा पूरी पूरी रेस हो रही है वो उनको नहीं मिलेगा। अब सवाल ये कि सर हमने अपने आप में ऐसा क्या करना है कि हम अपने आप को बेटा भीड़ से अलग कर सके। हम ऐसा क्या करें कि हम अपने आप को बेटा भीड़ से अलग करें। सबसे पहली सर बात ये कि सर किस तरीके से हम लोग सर नीट 2027 में 27 में सर काम करें कि हम अपने आप को सर भीड़ से बच्चों अलग कर सके, इसके बारे में सर बातचीत करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले समझिए आपका जो नीट का पेपर है, आपका दोस्तों क्या जो नीट का बच्चों जो पेपर है, सही है सर बच्चों, नीट का जो पेपर होता है सर टोटल सर 720 मार्क्स का सर पेपर होता है, 720 मार्क्स का सर पेपर होता है। ठीक है सर, और ये 720 मार्क्स 180 क्वेश्चन में से आते हैं और जिनको कि आपने सर 3 घंटे के अंदर बच्चों आपने कवर करना है। मार्किंग स्कीम +4 फॉर करेक्ट क्वेश्चन है एंड -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर होता है, ये नेगेटिव मार्किंग। हमारे केजीएस में बेटा जितने भी पेपर होंगे वो सारे के सारे पेपर इसी फॉर्मेट में होंगे। एक चीज समझ लीजिए, ये सिर्फ आपको मैं नीट का नहीं बता रहा हूं, आपके केजीएस क्लास 11 में बेटा 3 हफ्ते बाद जो टेस्ट होगा, 3 हफ्ते बाद जो पहला टेस्ट होगा वो भी इसी फॉर्मेट में होगा। तो ये आपको मैं टेस्ट का भी पैटर्न बता रहा हूं सर। 3 हफ्ते बाद यस आपको बेटा पहला टेस्ट हो जाएगा, यस तुरंत बच्चों कार्यक्रम चालू होता है। मैंने बोला ना कि ये सब जो बातें पहली और आखिरी बार हो रही है, उसके बाद कभी ये सब बातें नहीं होंगी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री से शुरुआत होगा, सी से शुरुआत होगा, वाई पे जाके खत्म होगा, CHEMISTRY, सी से शुरू करके बेटा वाई पे खत्म करेंगे, हमेशा डिस्कशन वही होगा। ये पहली और बच्चों आखिरी बार सर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो 720 मार्क्स का सर हमारा पेपर होगा, 3 घंटे का सर पेपर होता है, +4 और -1 करेक्ट होता है। लास्ट ईयर का बच्चों जो मेरे पास डेटा है, लास्ट ईयर का जो मेरे पास डेटा है सर, मेरे जिन स्टूडेंट ने बच्चों क्या 654+ मार्क्स ऑब्टेन किए, दे गॉट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। उनको बेटा क्या सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, उनको सर जीएमसी अलॉट हो गया सर। मैं अपने स्टूडेंट्स की सर में बातचीत कर रहा हूं। अब ये जो डेटा है बेटा ये थोड़ा सा बच्चों स्पेसिफिक होता है, क्यों? क्योंकि नीट में स्टेट कोटा भी लगता है। क्या लगता है बेटा? स्टेट कोटा लगता है। जैसे कि अगर मान लो आप बिहार में हो, ठीक है, आप मान लो बेटा बिहार में, और मान लो बिहार में बच्चों ने ज्यादा बच्चों क्या स्कोर नहीं किया, तो ऐसे केस में बिहार के मेडिकल कॉलेज में बेटा क्या 85% जो सीट्स होती है वो अपने स्टेट के बच्चों के लिए सर रिजर्व होती है, तो वहां पे आपको कम मार्क्स में भी सर जीएमसी मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप दिल्ली में हो सर, दिल्ली में, और दिल्ली के बच्चों ने बहुत ज्यादा स्कोर किया, तो दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए थोड़ा सा ज्यादा बच्चों स्कोर लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली के बाकी बच्चों ने भी अच्छा स्कोर किया, तो थोड़ा सा यहाँ पर ना स्टेट वाइज कोटा भी रहता है। बट एक मोटे तौर पे बातचीत करें, इफ यू हैड स्कोर्ड अबव बेटा 650 यू विल गेट जीएमसी। 650+ मार्क्स में क्या बेटा आपको जीएमसी मिल जाएगा। अब ये यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ केसेस में हो सकता है शायद ना भी मिले, एक आध बच्चे को शायद हो सकता है ना भी मिला हो, एक आध बच्चे को मिल भी गया होगा, बट एक ऑन एवरेज 650+ पे नीट 2024 में बच्चों क्या आपको सर ये मिल जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये जो हमारा 720 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है सर, इस 720 मार्क्स के पेपर में 4 हिस्से होते हैं सर, 4 हिस्से होते हैं सर। ठीक है, पहला 180 मार्क्स का बच्चों क्या जूलॉजी, पहला बच्चों 180 मार्क्स का क्या सर जूलॉजी। 180 मार्क्स का क्या होगा सर जी जूलॉजी होगा। 180 मार्क्स का बच्चों क्या बॉटनी होगा। ठीक है, 180 मार्क्स का बच्चों क्या फिजिक्स होगा, और 180 मार्क्स का क्या बच्चों केमिस्ट्री होगा। ठीक है,
जोलॉजी और बॉटनी में अगर आपको बेटा पढ़ाई करनी है तो बेटा यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट क्या सर, एनसीईआरटी। आपको बेटा क्या एनसीईआरटी पे स्टिक करना है, नथिंग बियॉन्ड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बियॉन्ड आपको नहीं जाना है, एंड इट इज क्लियरली बच्चों क्या इंफॉर्मेटिव। ये बेटा पूरा का पूरा क्या सर, इंफॉर्मेटिव होता है। हालांकि बच्चे लोग बताते हैं सर कि सर अराउंड 3 से 4 सर न्यूमेरिकल भी आते हैं, 3 से 4 न्यूमेरिकल आते हैं, बट वो बहुत ही रद्दी लेवल के होते हैं सर, ठीक है ओके। फिजिक्स की अगर मैं बेटा बातचीत करता हूं सर तो 90% केसेस में आपको क्या सर यहाँ पे न्यूमेरिकल मिलेंगे। 90% केसेस में आपको क्या मिलेंगे सर जी, न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। अब बातें करेंगे सर केमिस्ट्री की। सर इसके बारे में तो डिटेल में चर्चा होगी क्योंकि अपना सर काम ही यही है, अपनी सर ब्रेड एंड बटर ही सर यही है। इसके बारे में सर आपको चर्चा बताता हूं मैं, चलो सर ओके। बेटा समझ लो सर, लास्ट बार आपको ये सब चीजें बता रहा हूं, इसके बाद आपको कभी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर नीट 2027 केमिस्ट्री, ठीक है सर। सो बेटा अगर मैं नीट 2027 केमिस्ट्री की मैं बेटा बातें करूंगा, नीट 2027 केमिस्ट्री की बेटा मैं बातचीत करूंगा, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों जरा ध्यान देना कि आपको मेरे प्यारे बच्चों टोटल 45 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन +4 और -1 के हिसाब से बच्चों रहेगा। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी बेटा, +4 -1, ठीक है। अब बेटा ये जो 45 क्वेश्चन होते हैं इनका जो वेटेज होता है सर 60% रहता है अराउंड क्या सर, क्लास 12th रहता है। 60% वेटेज बेटा क्या क्लास 12th रहता है और 40% वेटेज क्लास 11th रहता है, ठीक है, क्लास 11th रहता है। ये बच्चों रहता है सर, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से रहता है सर, 40% क्लास 11 एंड 60% क्या क्लास 12। जो सच्चाई है बेटा वो ये है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर 11 सर हमको आराम से करना है, नहीं। एक चीज समझिएगा बच्चों, अगर आपने क्लास 11 की केमिस्ट्री को बेटा अच्छे से नहीं पढ़ा तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है सर, क्लास 11 की केमिस्ट्री अगर आपने स्ट्रांग नहीं की तो केमिकल बॉन्डिंग वीक होने के कारण आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी वीक हो जाती है। कनेक्टिविटी है सर, कनेक्टिविटी है, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं सर, कनेक्टिविटी है। जिस तरह से क्लास 9th और क्लास 10th में बच्चों कनेक्टिविटी होती है, 9th अगर स्ट्रांग होता है तो 10th की कंसेप्ट अच्छे से समझ में आते हैं क्योंकि उसी का कनेक्शन है। वही चीज बच्चों यहां पर भी, आपकी केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग है, आपकी 12th की ऑर्गेनिक अच्छी होगी। आपका जीओसी स्ट्रांग है, आपका 12th का ऑर्गेनिक अच्छा होगा। आपका मोल कंसेप्ट स्ट्रांग है, आपका 12th का सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव बच्चों स्ट्रांग होगा। तो 11th इज प्योरली बच्चों, 11th इज प्योरली क्या सर, पाइपलाइन फॉर क्लास 12th। यही बच्चों क्या सर, 12th की बच्चों पूरी पूरी पाइपलाइन है। अगर आपने इसको स्ट्रांग कर लिया, अगर आपने इस पे बेटा सब कुछ बढ़िया कर लिया तो ये आपका अपने आप बच्चों स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बातचीत करूं तो बेटा ये जो 45 क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री में बच्चों क्या 3 सेक्शंस होते हैं सर। केमिस्ट्री में बच्चों क्या सर, देयर आर 3 सेक्शंस। कौन कौन से 3 सेक्शन होते हैं सर? पहला सेक्शन होता है सर फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री हमारा वो हिस्सा होता है जिसमें कि अराउंड बेटा 15 क्वेश्चंस आपको आते हैं और ये बेटा मोस्टली बच्चों क्या न्यूमेरिकल बेस्ड होता है सर। यहां पे आपको क्या सर, न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, न्यूमेरिकल्स बच्चों करने होते हैं सर, ठीक है। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एक चीज समझिएगा, बच्चे के साथ प्रॉब्लम पता है कब आती है? समझो बेटा समझो, आपको पता है सर बच्चों के साथ प्रॉब्लम कब आती है? खुशी, मिक्की, अलीना, पुरुषोत्तम, संजोति, बच्चों मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं सर, बेटा क्या आप लोगों को पता है सर बच्चों को प्रॉब्लम कब आती है सर? कब बच्चों को प्रॉब्लम आती है? नीट की प्रिपरेशन करते समय बच्चे के अंदर से प्रॉब्लम कब आती है? उसको कब टीचर के साथ डिस्कनेक्ट होने लगता है, कब वो इधर उधर भटकने लगता है, इधर से उधर भटकने लगता है, उसका पढ़ाई से इंटरेस्ट कब जाने लगता है? बच्चों पढ़ाई से बच्चों का इंटरेस्ट तब जाता है जब मेरे प्यारे बच्चों बच्चा क्या पढ़ाई को तौलने लगता है। आप मेरे प्यारे बच्चों अगर पढ़ाई को तौलोगे, आप अगर बेटा पढ़ाई को तौलना शुरू कर दोगे, सर मैंने आज का 2 घंटा पढ़ाई कर लिया अब नहीं पढ़ूंगा, तब मेरे प्यारे बच्चों प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। आपने कह लिया सर आज की पढ़ाई होगी, अब आज मन नहीं कर रहा, आज थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाते, थोड़ा रील चला लेते, तब बच्चों प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों आप जब नीट 2027 को टारगेट कर रहे हो और आपका एम क्या है सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चों क्लियर करना। क्यों? अगर हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर किया तो मेरा 6 करोड़ का लॉस हो जाएगा। बच्चों ये सब जानबूझ के दे रहा हूं जिससे कि आपको पता रहे आपके समय की वैल्यू। अभी आपने दुनिया नहीं देखी सर, थोड़ी सी
मतलब बहुत पता बच्चे आजकल के बहुत तेज है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तब भी बच्चों थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस तो बेटा रहता ही ना। एक 40 साल का इंसान एक 18 साल के बच्चे से तो ज्यादा ही दुनिया देखा है, वो आपको कुछ ऐसी चीजें बता देगा कि भाई जो आपकी लाइफ में आगे आने वाली। तो बेटा प्रॉब्लम तब आती है जब आप पढ़ाई को तौलने लगते हो सर। बेटा अगर आप नीट 2027 को फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा रहे हो तो आपको पूरी तरह से बच्चों 100% आपको इन्वॉल्व रहना है किसमें, नीट में ही। इसका मतलब क्या है, आपको यह नहीं पूछना है कि सर हमको कितनी पढ़ाई करनी है, बल्कि आपको यह सोचना है कि पढ़ाई के अलावा जो काम है वो आप क्यों कर रहे हो। आप ये सोचो सर, पढ़ाई के अलावा जो काम है वो आप क्यों कर रहे हो। आप मोबाइल में रील क्यों देख रहे हो सर, क्यों देख रहे हो ये बताओ मुझे। आपने YouTube पे अपना खुद का चैनल क्यों बना रहे हो सर, इसकी जरूरत क्या है। क्या ये नीट 2027 के लिए जरूरी नहीं, तो मत बनाओ उसको। सर आप जिम में जाकर के बॉडी क्यों बना रहे हो, क्या वो नीट 2027 के लिए जरूरी नहीं, जरूरी तो मत करो सर। एनीथिंग विच इज नॉट रेलिवेंट टू नीट 2027 डोंट डू दिस। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर सवाल करने से नीट 2027 का स्कोर अच्छा होगा तो करो सवाल। आपको लगता है कि सर लेक्चर को 2 बार रिवाइज करने से आपका नीट 2027 अच्छा होगा तो करिए उस चीज को। आपको लगता है कि सर दिन में सर आप थोड़ा सा मतलब टाइमली सर आपका सुबह का रूटीन, शाम का रूटीन, दोपहर का रूटीन अच्छा करने से आप डेली के स्टडी आवर्स आपके अच्छे होते हैं, उससे आपका नीट 2027 अच्छा होगा तो करो बेटा। टाइम पे सोना, टाइम पे उठने से आपकी पढ़ाई अच्छी होती है तो करिए उसको। सुबह उठ करके आपकी अच्छी पढ़ाई होती है तो उठिए सुबह। रात में पढ़ाई अच्छी होती है तो रात में जगिए सर। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू नीट 2027 डू इट, एंड एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू नीट 2027 डोंट डू इट। सीधी सी बात, आपको पढ़ाई को तौलना ही नहीं है कि सर मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है ना, सिर्फ पढ़ना है तुमको, सिर्फ तुमको बेटा पढ़ना है। योर ओनली एम, यू हैव ओनली सिंगुलर फोकस, यू हैव ओनली सिंगुलर फोकस। मैंने इस बोर्ड की हेडिंग में सिर्फ एक चीज लिखी, क्या, नीट 2027। दिस इज योर ओनली फोकस, सिंगुलर फोकस। इसके अलावा आपकी जिंदगी में बच्चों क्या कुछ भी और नहीं रहेगा। सिंगुलर फोकस, सिंगुलर फोकस। बच्चों अगर मान लीजिए मैं जंगल में जा रहा हूं सर, मैं अगर मान लीजिए जंगल में जा रहा हूं, मेरे पीछे शेर पड़ गया है, तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या एक ही मकसद होगा, क्या, कि अपनी जान को बेटा क्या शेर से छुड़ाना। उस समय मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं चलेगा। आप बेटा जा रहे हो, आपको कुत्ता दौड़ा लिया, जब आपको कुत्ता दौड़ा लिया तो आपके पीछे सिर्फ एक ही एम रहेगा, क्या, कि आपको इस कुत्ते से बचना है। सिर्फ सिंगुलर फोकस है, उस समय आप कोई और चीज नहीं सोचते हो। बस मेरे प्यारे बच्चों, नीट 2027 की जर्नी भी यही है सर। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, क्या, कि कैसे भी करके क्या नीट 2027 को क्रैक करना है। सीधी सी बात, ये है सर चीज, ये है सर चीज। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों। आपकी जिंदगी में इसके अलावा कोई भी और काम नहीं है, कुछ भी नहीं। ना बॉडी बनाना, ना आपको अपना फिगर मेंटेन करना। झल्लों से दिखते हो, झुआ से दिखते हो, चलेगा। मैंने भी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट डाला था केजीएस नीट ऑफलाइन चैनल पे। मैंने बताया था मैंने एक बच्चे को अपनी ऑफलाइन क्लास में गिफ्ट दिया था। क्यों गिफ्ट दिया था, उसने बड़े अच्छे से बेटा सोल्यूशन करके दिखाया था। मैंने वहां पे बोला था कि आपकी बेटा रिस्पेक्ट इस चीज पे रहती है कि आप कैसे दिखते हो, क्या पहनते हो, उससे नहीं आती, बल्कि आपका क्लास में परफॉर्मेंस कैसा। आपका परफॉर्मेंस आपकी इज्जत दिलाता है। आपकी इज्जत मेरी नजरों में तब आएगी जब आप बेटा क्लासरूम में अच्छा आंसर दोगे। सीधी सी बात, ये चीज क्लियर है बच्चों। यस सर, क्या बात है सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। ठीक है बेटा, तो 15 क्वेश्चन होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। आपको ये क्वेश्चन ही नहीं करना सर न्यूमेरिकल अच्छा नहीं लगता, ये सवाल ही नहीं है सर। न्यूमेरिकल अच्छा नहीं लगता, ये सवाल ही नहीं, अच्छा लगाना पड़ेगा। अगर नीट के टॉपिक में ये आ रहा है, इसके ऊपर सर अगर 2 सवाल आ रहे हैं मोल कंसेप्ट के ऊपर, आपको पढ़ना है। सीधी सी बात, आपकी इंटरेस्ट और ना इंटरेस्ट का तो क्वेश्चन ही नहीं है सर। नीट में ही आता है तो पढ़ना है सर, सीधी सी बात। 15 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रहेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन 12th में आती है। लेकिन बेटा 11th में इसमें जो 3-4 चैप्टर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों क्या थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये सारी चीज, ये सब बच्चों क्या थ्योरेटिकल हैं। ये भी बेटा क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं, और ये बेटा न्यूमेरिकल होते हैं। बच्चों को थोड़ा सा इनमें डर लगता है नॉर्मली, लेकिन बच्चों हम लोग इतना बेसिक से चलेंगे। मैं शुरुआत आपकी बेटा 9th क्लास से कराऊंगा, एकदम 9th क्लास से कराऊंगा। 2 से 3 लेक्चर तो मैं सिर्फ बच्चों 9th की मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा सर, 9th की मैथ्स।
2 से 3 लेक्चर सिर्फ बच्चों आपकी 9th की मैथ्स चलेगी, 9th की केमिस्ट्री चलेगी, उसके बाद हम लोग 11th पे आएंगे। आपका बेसिक बच्चों एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए, ठीक है ये चीज। और पूरा का पूरा बच्चों क्या है, इंग्लिश मीडियम में बच्चों पढ़ाई होगी, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, समझाने का लहजा हिंदी रहेगा, लेकिन सारी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश करें क्योंकि बच्चे सारे के सारे इंग्लिश मीडियम के हैं। ये चीज क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यस सर, बहुत बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है ये चीज। अब मेरे प्यारे बच्चों बातचीत करते हैं सर क्लास 11th की, क्लास 11th की। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी 6 डेज पर वीक बच्चों क्लास होगी, 6 डेज पर वीक आपकी क्लास होगी। डेली बच्चों क्या आपकी केमिस्ट्री की क्लास चलेगी? यस, डेली केमिस्ट्री की बच्चों क्लास चलेगी, डेली चलेगी। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों सर? और ऑनलाइन कोर्सेज में तो ऐसा नहीं होता सर, और ऑनलाइन कोर्सेज में तो हफ्ते में सर 2 ही क्लास होती है, केजीएस में 3 क्लासेस क्यों है सर? सर बाकी जगहों पर तो हफ्ते में मतलब दिन में 2 क्लास होती है, केजीएस में 3 क्लास क्यों है बेटा? इसलिए क्योंकि हम अपने बच्चों को एकदम आराम आराम से पढ़ाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं करें कि सर भगा रहे, नहीं, एकदम आराम आराम से, जिससे ये बैकलॉग वाला पंगा ही ना आए सर। ये बैकलॉग वाला पंगा ये होना ही नहीं चाहिए। मुझे बैकलॉग नाम का सबसे ही नफरत है। बैकलॉग नाम की कोई चीज ही नहीं होती, बस एक ही चीज होती है, कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट नहीं क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर है क्यों? क्योंकि हमने क्लास की थी, रिवीजन किया था। कंसेप्ट नहीं क्लियर है क्योंकि हमने नहीं पढ़ा था, सीधी सी बात। ये बैकलॉग नाम का शब्द ही बेकार। तो एकदम आराम आराम से चलते, एकदम आराम आराम से क्लास में एकदम सारा सवाल लेते हुए हर एक कंसेप्ट के ऊपर 3-3 4-4 टाइप के बेटा आराम आराम से क्वेश्चन कराते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको कभी पढ़ाई बोझ ना लगे। एकदम आराम आराम से चलना, भगाना नहीं सर सिलेबस। इसीलिए डेली बच्चों आपकी केमिस्ट्री क्लास चलेगी, ठीक है। क्लास की ड्यूरेशन बच्चों आपकी 1.25 घंटा रहेगी, 1 घंटा 15 मिनट रहेगी सर, ठीक है। 1 घंटा 15 मिनट की बच्चों आपकी सर क्लास की ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है सर, ये चीज है। और आपको लाइव क्लास के बाद बच्चों क्या, आपको लाइव क्लास के बाद उस क्लास की बच्चों क्या रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यही सबसे बुरी चीज है। अगर मेरे पास पावर होती मैं ये रिकॉर्डेड क्लासेस बंद कर देता। क्यों बेटा? ये रिकॉर्डेड क्लासेस से क्या होता है, आपके मन में क्या एक ऑप्शन आ जाता है। जब ऑप्शन आता है तो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होता है तो आप मार्क्स से भटक जाते हो। आपको कभी भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखनी। क्यों? क्योंकि बेटा समझो, शाहरुख खान को लाइव में देखना और शाहरुख खान को रिकॉर्डेड में देखने में अंतर होता है। मैच को लाइव में देखना, मैच को रिकॉर्डेड में देखने में अंतर होता है। बस वही अंतर यहां पर भी है। अगर आप लाइव क्लास में आओगे आपका मन बना रहेगा, 100% बता रहा हूं मैं। लाइव क्लास में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको कभी पढ़ाई बोरियत नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बच्चों देखो टायरिंग हो जाता है, क्योंकि बच्चा स्कूल से यहाँ पे आता है, टायरिंग होता है, उससे आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। मैं भी ऑफलाइन लेने के बाद ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आ रहा हूं। मैं भी 8-8 9-9 घंटे बेटा डेली पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपके टीचर मेहनत करे तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, सीधी सी बात। वो स्कोप ही नहीं सर, वो बहाने बनाना तो कोई स्कोप ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा सर स्टेक है सर। तो डेली बच्चों लाइव क्लास होगी, उसकी रिकॉर्डेड मिलेगी। हर क्लास के बच्चों जो लेक्चर नोट्स हैं, जो लेक्चर बच्चों नोट्स है, जो सर लेक्चर नोट्स है, वो सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म में आपको ऐप पे सर मिल जाएंगे। पीडीएफ फॉर्म में बच्चों क्या ऐप में आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा आपको मेरी तरफ से आपके वीडी सर की तरफ से बच्चों चैप्टर रिवीजन, चैप्टर के बच्चों क्या रिवीजन हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। चैप्टर रिवीजन हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। चैप्टर रिवीजन हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, यस। और प्लस बच्चों क्या रिवीजन प्रॉब्लम का कलेक्शन, क्योंकि बच्चा हमेशा परेशान होता है सर कौन कौन से सवाल सर रिवीजन में करें, तो वो भी बेटा मैं आपको सर क्वेश्चन में बना करके दूंगा सारी चीजें। मतलब आपको करना क्या है, आपको बस ये करना है सर, ये लाइव क्लास में आना है सर, लाइव क्लास में आना है सर, लाइव क्लास में आना है। हर दिन आपको सर कम से कम 5 से 6 सवाल होमवर्क पे मैं दूंगा, उनको करो सर। मैं कहता हूं आप कुछ मत लगाओ सर, कुछ मत लगाओ, आप बस क्लास को फॉलो करो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। क्लास से बड़ी चीज कुछ नहीं सर। क्लास में आओगे, क्लास के क्वेश्चन अपने आप में सर कंप्लीट होते हैं। क्लास में जो सवाल करा दिया उसके अलावा कुछ नहीं जरूरी है। जरूरी है तो क्या, उसके बाद होमवर्क कर लिया सबसे अच्छा है, उसके बाद नीट के पीवाईक्यू कर लिए, बस काम खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस आप टीचर को पकड़े रहो, टीचर के बच्चों क्या पैरों को पकड़े रहो, टीचर के हाथ को पकड़े रहो, टीचर को गले लगा लो, वो आपको अपने आप से नीट 2027 तक क्लियर करा देगा। ये चीज बस आप साथ मत छोड़ना। ये नहीं होना चाहिए कि सर टीचर पढ़ा रहा है आप नहीं आए, ये गलत हो जाएगा। जब आपका और टीचर का बेटा गैप बन जाता है तभी सर मैटर हो जाता है। फिर बच्चा कहे सर बैकलॉग हो गया था इसलिए 11th बर्बाद हो गया है, सर नया बैच कब आ रहा है, सर 11th के सर बैकलॉग हो गए, बैकलॉग हो गए। ऐसा नहीं होता बेटा कुछ। टीचर अगर आ रहा है तो आपको भी आना पड़ेगा। आपके पास दिन में लेक्चर अटेंड करने के अलावा कोई भी और इंपॉर्टेंट काम नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट काम है तो याद रखो वो इंपॉर्टेंट काम असली में इंपॉर्टेंट नहीं, असली इंपॉर्टेंट चीज ये है।
ये चीज आपको इसके लिए चाहे घर वालों से लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपके लिए पहली प्रायोरिटी क्या है? लेक्चर। किसी को समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो आप समझाओ कि मेरे को नीट 2027 पहले साल में क्लियर करना है क्योंकि मेरा 6.5 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, तो मुझे चुपचाप पढ़ाई करने दो, सीधी सी बात। ये चीज ठीक है बच्चों, ये चीज। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जो सिलेबस है, जो कोर्स फ्लो है बच्चों, हमारा जो कोर्स फ्लो है बच्चों, हम लोग मई से हम लोग की क्लासेस स्टार्ट हो रही है सर। 1 मई से बच्चों हमारी क्या सर क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और हम लोगों का सिलेबस बच्चों क्या सर, आप ये मान के चलो सर 15 जनवरी तक सिलेबस हम लोग सर कंप्लीट कर देंगे। एकदम आराम से कराएंगे, कराने को तो नवंबर तक कंप्लीट कर सकते हैं बट वो नहीं करेंगे सर। सिलेबस बच्चों आपका कंप्लीट हो जाएगा सर 15 मई तक। उसके बाद बच्चों 15 मई से बच्चों क्या 15 फेब तक आप कह सकते हो सर क्या वैलेंटाइन डे आपका साथ मनाएंगे, हम और आप वैलेंटाइन डे साथ में मनाएंगे। आपका बच्चों क्या होगा सर, रिवीजन होगा। 11th का बच्चों क्या सर, रिवीजन कराएंगे। और उसके बाद में बच्चों क्या मार्च के बाद से आपका क्लास 12 बच्चों स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा रहेगा सर, ये कोर्स फ्लो रहेगा। आपको लेक्चर के दौरान लाइव क्लासेस देंगे, लाइव क्लासेस देंगे। चैप्टर मॉड्यूल भी बच्चों अपलोड कर देंगे हम। और इसी में से बेटा मॉड्यूल में से ही मैं क्या सर होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। मैं होमवर्क क्वेश्चन बच्चों आपको मॉड्यूल से ही दूंगा। मॉड्यूल के जो जो क्वेश्चन मैं टिक कराऊंगा उन्हीं को आपने सर करना है सर, ठीक है। तो चैप्टर मॉड्यूल देंगे, अपलोड हो जाएगा सर ऐप पे, आपके होमवर्क क्वेश्चन देंगे। इन एवरी 3 वीक बच्चों क्या हर 3 हफ्ते के अंदर, इन एवरी 3 वीक बच्चों क्या आपका टेस्ट होगा सर। और ये टेस्ट हम लोग का बच्चों नीट पैटर्न पर ही टेस्ट होगा, ठीक है। उसका सिलेबस बच्चों क्या आपको एक दिन मतलब एक हफ्ते पहले 1 वीक बिफोर बच्चों क्या 1 वीक बिफोर आपको क्या उसका सिलेबस भी मिल जाएगा। 1 वीक बिफोर आपको उसका क्या सर सिलेबस भी ऐप में बच्चों क्या अपलोड हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये चीज है। इसके अलावा हर चैप्टर में जो डीपीपीज है वो भी बच्चों आपको मिलेंगी सर। तो चैप्टर मॉड्यूल और साथ में बच्चों क्या डीपीपी ये भी बच्चों आपको सर मिलेंगी, उसमें से भी हम आपको होमवर्क क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है सर। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों हम लोग की रहेंगी सर। इस प्रकार से बच्चों हमारा सारा का सारा चीजें रहेगा। शुरू के जो 2 से 3 लेक्चर हैं, आप कह सकते हो बेटा शुरू के जो 3 लेक्चर हैं, इनिशियल जो 3 लेक्चर्स हैं, जो इनिशियल बच्चों क्या 3 लेक्चर्स हैं, इनिशियल 3 लेक्चर्स हैं, ये बच्चों क्या 9th और 10th की केमिस्ट्री, 9th एंड बच्चों क्या 10th की केमिस्ट्री, इससे रिलेटेड होंगे। वो सारी चीजें जो कि हमें क्या सर 11th में क्या सर यूज में आएंगी, वो सारी चीजें मैं आपको सर बताऊंगा। जैसे कुछ बेसिक मैथ की चीजें, ठीक है, वो मैथ की चीजें जो शायद अभी आपको नहीं पता है, वो मैथ की ट्रिक जो अभी आपको नहीं पता है सर। कुछ बेसिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले और कंपाउंड, कुछ कंपाउंड उनके फॉर्मूले, उन सब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो वो कुछ बेटा बेसिक चीजें हम शुरुआत में करेंगे जिससे कि आपका एक कंफर्ट लेवल बन जाए, आपको कोई भी ऐसी कोई नई चीज ना मिले। उसके बाद से बच्चों क्या हम लोग का क्लास 11th में बच्चों मोल कंसेप्ट बच्चों स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट है, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर 3 to 4 लेक्चर, आफ्टर बच्चों क्या 3 to 4 लेक्चर हम लोग बच्चों क्या सर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वी विल स्टार्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहां से बच्चों स्टार्ट कर देंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इससे हम लोग क्या सर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज बता दूं, ये जो शुरू के 3 से 4 लेक्चर है इनके ऊपर 100% टेस्ट में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टेस्ट में बच्चों क्वेश्चन 100% इनके ऊपर मैं दूंगा, यस। तो आप ये मत सोचना सर ये तो मुझे आता है, अभी पता चलेगा लेक्चर लाइव क्लास में, लाइव क्लास में पता चलेगा कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है, वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेटा एक चीज समझ लीजिए कि जो टीचर यहां पर आपके सामने खड़े होंगे वो सब बच्चों बहुत ही लेजेंडरी टीचर्स रहेंगे हर सब्जेक्ट के, और आपको उनका हर एक लेक्चर बच्चों अटेंड करना है, क्योंकि हर एक लेक्चर में आप बेटा कुछ सीख के जाओगे। और यकीन मानिए बच्चों आप उस चीज को अपने आप से पढ़ोगे तो आप उतनी आसानी से नहीं सीख पाओगे सर, ये चीज, ठीक है सर। तो बेटा ये हमारा पूरा का पूरा सर कोर्स का आउटलाइन था, जो हम लोग 1 साल में बच्चों चीजें ट्रेवल करेंगे। और 100% बच्चों मैं आपको इस चीज की सर भरोसा दिलाने की कोशिश करता हूं कि आपको किसी भी लेवल पे पढ़ाई बच्चों क्या बोझ नहीं लगेगी सर, यस। पढ़ाई बच्चों बोझ नहीं लगेगी, पढ़ाई बोझ तभी लगेगी जब आप रिवीजन नहीं करके आओगे। अगर आप हर दिन बच्चों क्या पिछले क्लास का रिवीजन करके आओगे तो बेटा आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। बहुत प्यार मोहब्बत के साथ अपनी सिलेबस सर कंप्लीट हो जाएगा और आप कहोगे सर मजा आ गया, सर मजा आ गया, ये चीज।
ठीक है, और आपको पढ़ाई के अलावा कुछ और सोचना भी नहीं है सर। अगर आप सोचोगे तो फंसोगे सर, ये चीज है। और भटकना नहीं है सर, इधर भटक लिया उधर भटक लिया, बेटा भटकने से कुछ नहीं होता सर। अगर आपको नदी पार करनी तो एक ही नाव में सर आप ट्रेवल करिए, 10 नाव में ट्रेवल करोगे सर आप डूब जाओगे, इधर से उधर जाने में डूब जाओगे। एक ही नाव में बैठो और उसी से बेटा नदी आपकी पार होगी। वही चीज यहां पर भी है। केजीएस बहुत बच्चों बढ़िया प्लेटफॉर्म है सर, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म। बस अभी 1 साल थोड़ा सा नया है, लेकिन बहुत बढ़िया बच्चों प्लेटफॉर्म है। रीजन बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारा जो आधार है, जो बैकबोन है, जो फाउंडेशन है, वो खुद एक टीचर है सर। ये इकलौता बच्चों इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अभी भी बच्चों क्या टीचिंग के दम पे चीजें हो रही है। बिजनेस नहीं चल रहा है सर, वैल्यूएशन नहीं हो रहा है, फंडिंग नहीं हो रहा सर, पूरा टीचिंग हो रही है सर। हमें अपना रेवेन्यू नहीं बढ़ाना है, हमें अपने वो नहीं करना, हमें सिर्फ पढ़ाना है बच्चों, क्योंकि खान सर पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं सर। तो यहाँ पे सारी चीजें बच्चों टीचिंग के ऊपर बेस्ड है। ग्लैमर नहीं है सर, यहाँ पे ग्लैमर नहीं होगा, ग्लैमर कभी नहीं होगा सर। आपको हाई फाई वो सब नहीं दिखेगा, ग्लैमर नहीं है। लेकिन हाँ सर, पढ़ाई है सर। पढ़ाई के लिए जो जो चीजें आपको मिलेंगी वो मिलेंगे। मैं कहूंगा हमारे ऐप में एआई फीचर है, वो सब कुछ नहीं है सर। चुपचाप जो चीज पढ़ने के लिए जरूरी है, टीचर आएगा, 1 नंबर का टीचर आएगा, 1 नंबर का जो टीचर आएगा वो आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएगा, सवाल देगा, सब कुछ करेगा, वो आपको करना है। बाकी सब तो फैंसी चीजें, ग्लैमर है बेटा, उससे कुछ होता नहीं, वो सब बकैती की चीज है, उससे पढ़ाई नहीं होती सर। तो बहुत ही बच्चों बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप बेटा कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको क्लास में आना है, उसके बाद का काम हम लोगों का है सर। ये चीज सही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसके अलावा अगर बच्चों आपके मन में कोई भी और बच्चों अगर डाउट है तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम सर, आप बेटा उसको बता सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम लोग आज के सेशन को बेटा वाइंड अप करते हैं और कल से बच्चों हम लोग क्या अपनी सर पढ़ाई करते हैं। सही सर? यस सर। क्लास 12 में फिर फीस देना होगा बेटा, फीस बहुत ही मिनिमम है सर, 1999 है। क्लास 12 में भी मोटा मोटा इतनी फीस होगी, हाँ क्लास 12 में भी फीस देनी चाहिए। ये फीस बच्चों 1 साल की होती है, 2 साल की फीस नहीं है सर क्लास 12 में, क्योंकि आपको नया कंटेंट मिलेगा, नया ऐप का सब्सक्रिप्शन होगा, सब कुछ अलग होगा, इसलिए 12th में भी फीस देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? यस सर। सही है सर? यस सर। क्या बात है सर? ठीक है बच्चों, चलिए सर, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। बहुत बच्चों मजा आया, बहुत बच्चों मजा आया, ठीक है सर, बहुत बहुत बच्चों मजा आया। डेली बच्चों हम लोग की क्लासेस चलेंगी, ठीक है, ये चीज। बाय बाय सर, टेक केयर सर। सारी चीजें बच्चों आपको ऐप में सर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हर दिन बच्चों, हर दिन क्लास जो होंगी वो आपको सुबह सुबह सर अपलोड हो जाती है। आज की क्लास का शेड्यूल क्या है आपको मिल जाएगा सर, डेली सर अपलोड हो जाता है कि आज 6 बजे इनकी क्लास है, 4 बजे इनकी क्लास है, वो सब बेटा शेड्यूल ऐप में सर आ जाता है। परेशान मत हो यार, तुम लोग तो ऑलरेडी सर बहुत स्मार्ट हो, आप लोगों को तो मोबाइल चलाना बहुत अच्छा आता है यार, हम लोग को बहुत सारे फीचर्स नहीं पता होते। मेरे बच्चे लोग ऐसी ऐसी चीजें निकाल देते मोबाइल में, पापा देखो ये भी होता है, मुझे नहीं पता होता। तो आप लोग तो क्या ही ये सब बताना यार ना। और बाकी चिंता मत करो यार, रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीथिंग बहुत बेसिक सी चीज है। डेली क्लास होगी, टीचर आएगा, पढ़ाएगा, होमवर्क देगा, और यही बच्चों सिंपल चीजें करते करते देखना आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छी बच्चों एक लाइन लगती है कि मैं एक साधारण टीचर हूं और मेरे पास मेरे जो स्टूडेंट है साधारण है, लेकिन ये साधारण टीचर अपने साधारण बच्चों के साथ जब असाधारण मेहनत करेगा, एक साधारण टीचर अपने साधारण बच्चों के साथ जब एक असाधारण मेहनत करेगा, असाधारण हार्डवर्क करेगा, हमारा जो हार्डवर्क होगा वो बच्चों कॉमन नहीं होना चाहिए, वो एक सिंपल नहीं होना चाहिए, वो सर एक्सेप्शनल होना चाहिए। सो हम और आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट और टीचर है, लेकिन हम लोग जब एक्सेप्शनल हार्डवर्क करेंगे तो उससे हमारे रिजल्ट भी बच्चों क्या एक्सेप्शनल आएंगे। तो एक साधारण टीचर जब असाधारण मेहनत करेगा अपने बच्चों के साथ, और उसके बच्चे भी जब असाधारण मेहनत करेंगे, तो हम लोग सर असाधारण रिजल्ट को भी बेटा क्या एक्वायर करेंगे, ये चीज। ठीक है, तो एकदम हम्बल रहिए बेटा, तैयारी के दौरान एकदम हम्बल रहिए, किसी को ज्यादा गाने की जरूरत नहीं, ये कर दे वो कर, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल है यार। नॉर्मल से टीचर है, नॉर्मल से लोग हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन रिजल्ट हम लोग बताएंगे कि हम लोग का नॉर्मल है कि एब नॉर्मल है, ये चीज। ठीक है, सारी बातें रिजल्ट के दिन होंगी, अभी कोई बातें नहीं होंगी, सब बातें रिजल्ट तक होंगी। रिजल्ट के दिन बच्चों हमारी सफलता बच्चों चिल्लाएगी सर, हम नहीं चिल्लाएंगे, हमारा रिजल्ट चिल्लाएगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत अच्छा लगा अपने प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों के साथ मुलाकात करके, बहुत अच्छा लगा। और बच्चों पूरी बच्चों हम लोग मेहनत लगाएंगे सर, जान लगा देंगे सर, नीट 2027 का सेलिब्रेशन बच्चों अल्टीमेट लेवल का करके रहेंगे। नीट 2027 का सेलिब्रेशन बच्चों अल्टीमेट लेवल पे करेंगे सर, खान सर के साथ जबरदस्त बच्चों नाचेंगे, ऐसा ऐसा बच्चों नाच दिखाऊंगा बच्चों आपको। आपको नागिन डांस आपने देखा, अभी आपने मेरा अजगर डांस नहीं देखा, अजगर डांस, नेवला डांस, ये सब अभी आपने नहीं देखा सर, उस दिन होगा सर नीट 2027 के रिजल्ट सेलिब्रेशन।
लेकिन उसके लिए बेटा बहुत मेहनत करनी होगी बेटा, एकदम जी जान लगाएंगे। बहुत एक्सेप्शनल काम भी नहीं होता। लोग कहते थे आईआईटी बहुत टफ होती है, मैंने तो देखा है 2-2 बार क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं लगी। बस पढ़ते रहो। ऐसे ही मुझे लगता है नीट में भी है, बस पढ़ते रहो, सब अपने आप हो जाता है बेटा। चलते रहो, रास्ता अपने आप बेटा मंजिल पर मिल। ठीक है सर, चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव बच्चों, हर हर महादेव, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।